हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर। ठीक है। देखो, अपन बेसिक मैथ्स की अपन पढ़ रहे थे, अपने 2-3 वीडियो करे उसके बारे में। ठीक है, पर अब अपन बेसिक मैथ्स की सीरीज को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है नंबर्स। ठीक है। अब नंबर्स में देखिए आप कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखो, सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं वो आपके होते हैं, देखिए, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। एक होते हैं आपके रियल नंबर्स। ठीक है। और एक हाथ आपके होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है। अब देखो, आपका जो कोर्स है 8 9 10 तक का, उसमें रियल नंबर्स ही आपको काम आएंगे। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में अभी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब रियल नंबर्स, देखो, रियल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। मतलब आपको पता होगा नंबर लाइन होती है। ठीक है ना। नंबर लाइन, ऐसे नंबर लाइन होती है, बीच में जीरो होता है, इधर नेगेटिव इंटीजर्स इधर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है। और इमेजिनरी नंबर में एक्चुअली फिर ये आपके हैं नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक इमेजिनरी आयोटा होता है, इसकी वैल्यू होती है -1, इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आपको इतना नहीं ड्वेल करना है, इतना नहीं जाना है। ठीक है। तो ये अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को खाली रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए, रियल नंबर्स जो हैं, रियल नंबर्स में भी कई टाइप होती है। जैसे कि रियल नंबर्स आपके होते हैं दो टाइप के। एक होता है रैशनल नंबर्स और एक होता है इरैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स देखो क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। और q इसमें कभी भी आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। समझे? देखो, रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हो और q कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने ऐसे लिखा 3/4, तो p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 4। q आपका जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हुआ। जैसे कि मैंने लिखा 5, अब 5 भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? देखो, 5 के नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया आपका 5/1, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया। और इरैशनल नंबर क्या होते हैं? इरैशनल नंबर वो होते हैं जिसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक है ना। जिसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता उसको क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। और पाई, जैसे कि एग्जाम्पल ऐसे लिखा √3, ये एक इरेशनल नंबर है। √17, ये भी एक इरेशनल नंबर है। पाई भी एक क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अब देखो, इरेशनल नंबर से भी रिलेटेड एक चैप्टर आपका आता है 9th 10th में भी है। ठीक है। पर अब देखो, रैशनल नंबर्स के बारे में अपन क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब देखो, रैशनल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर्स में क्या होते हैं आपके? एक होता है फ्रैक्शंस। ठीक है। और दूसरा होता है आपका इंटीजर्स। ठीक है। एक होता है फ्रैक्शंस और दूसरा क्या होता है आपका? इंटीजर्स। ठीक है। अब फ्रैक्शंस भी देखो, फ्रैक्शंस भी अगर आपको, फ्रैक्शंस भी काफी तरीके के होते हैं, पर फ्रैक्शंस देखो मेनली आपके होते हैं 3 टाइप्स के। देखो, एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। और एक होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। अब होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो, प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर जो होता है वो होता है छोटा और डिनोमिनेटर जो होता है वो होता है बड़ा। जैसे कि अगर मैंने ऐसे लिखा 3/4, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। जैसे कि ऐसे लिखा 5/7, तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है।
ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है आपका छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि ऐसे लिखा 9/5 ये लिखा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है छोटा है, ठीक है। और जैसे कि ऐसे लिखा 11/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है जैसे कि 2/3/4, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में ये एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और एक ये पूरा होल आपका नंबर होता है, ठीक है। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिल के जो फ्रैक्शन बनता है उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब देखो इस मिक्स फ्रैक्शन को भी जब अपन फ्रैक्शंस पढ़ेंगे वहाँ पे भी मैं बताऊंगा, पर इस मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3, तो 4 2 = 8, 8 + 3 11, 11/4। तो ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये तो फ्रैक्शंस के बारे में हो गए। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर्स के बारे में। अब देखो इंटीजर्स भी आपके क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। नंबर लाइन पे जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं ना इंटीजर्स, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स, क्या होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, बीच में होता है आपका 0, ठीक है, और इधर होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इधर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। अब देखो नंबर लाइन पे अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। तो इधर आपका बीच में 0 होता है, इधर आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2, फिर ये ऐसे चलते जाते हैं, फिर इधर होता है -1 -2। तो ये वाले जो पार्ट है ये होता है नेगेटिव इंटीजर्स का, और ये वाला जो पार्ट है ये होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का, और ये बीच में क्या है आपका, ये 0 है, ठीक है। अब देखो 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स ये जब मिलते हैं, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स जब मिलते हैं तो ये दोनों कहलाते हैं होल नंबर्स। क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं आपके, होल नंबर्स कहलाते हैं। 0 और पॉजिटिव ये पूरे आपके होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, मतलब 0 1 2 3 ऐसे आगे से इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, तो इसको बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। खाली जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं 1 2 3, ये आगे आपके चलते जाएंगे, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स में भी देखो बहुत सारे टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में भी आपके बहुत टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे कि कुछ अगर मैं लिस्ट करूं तो देखो प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स। उसके बाद में कंपोजिट नंबर्स, ये अभी अपन देखेंगे सब क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। उसके बाद में आपके होंगे को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। फिर आपके होते हैं इवन नंबर्स, फिर होता है ऑड नंबर्स, ठीक है। फिर होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, ये सब होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, ये सब होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में ये इतने सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब अपन इनके बारे में एक शॉर्ट सा देख लेते हैं कि क्या क्या ये होते हैं, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका प्राइम नंबर। क्या आता है, प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके खाली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। अब वो 2 फैक्टर्स होंगे कौन से, 2 फैक्टर्स का मतलब क्या है कि वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा, खुद 1 हर नंबर को डिवाइड कर पाता है, ठीक है। और एक होगा सेल्फ, वो जो खुद नंबर होगा वही होगा। जैसे कि मैंने लिखा 2, अब 2 किन किन नंबर से डिवाइड होगा, 1 से होगा और 2 से होगा, तो 2 फैक्टर्स हुए, तो ये क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया आपका,
ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 5 किससे डिवाइड होगा, 1 से और 5 से, तो इसके भी 2 फैक्टर हो गए, तो ये भी हो गया आपका प्राइम नंबर। ठीक है, तो जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज़्यादा जब आपके फैक्टर्स होंगे किसी भी नंबर के, तो उनको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे कि मैंने लिखा 4, अब देखो 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हुए। जैसे कि मैंने लिखा 16, अब देखो 16 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा और 16 से भी होगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 5 हो गए। तो जब 5 फैक्टर्स हो गए आपके, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसमें मुझे आप एक क्वेश्चन बताओ कि आंसर देना मुझे कि इज़ 1 प्राइम और कंपोजिट। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इज़ 1 प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब आप देखेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स देखो कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, देखो ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। नंबर्स in which common factor is 1, numbers in which common factor is 1। जैसे कि ये पेयर्स में होते हैं, ये हमेशा इन पेयर्स में होंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज इन पेयर्स। ठीक है, जैसे कि ऐसे 2 और 3, अगर आपने देखा 2 और 3, देखो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 2, 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 2, तो कॉमन फैक्टर क्या है आपका, 1। जैसे कि 5 एंड 7, इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या है आपका, 1। तो ऐसे नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर खाली 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये तो आपको सबको आता ही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका इवन नंबर्स। क्या है, इवन नंबर्स। ये तो सबको ही आता है, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इवन नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अब ये पता तो है सबको, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज इवन नंबर्स। पर अगर कोई मैं बड़ा नंबर दे दूँ और फिर अगर आपको पता करना हो कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में ही होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी अपन देखेंगे कि अलग अलग नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं। तो अभी आप इतना समझिए कि इवन नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 मतलब जिसके यूनिट्स प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 अगर कोई भी डिजिट्स आया है तो वो नंबर क्या होगा आपका, डिविजिबल बाय 2 होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो नंबर है वो है ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। मतलब उनके यूनिट्स प्लेस पे क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट्स प्लेस में ये डिजिट होंगे वो क्या होंगे, आपके ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, अब एक लास्ट और बचता है, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं उसको, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स। अब देखो ट्विन प्राइम नंबर्स में क्या होता है, ऐसे प्राइम नंबर, मुझे खाली पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विच हैज डिफरेंस ऑफ 2, मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच में। जैसे कि अगर आपने देखा कि
3 और 5, ये देखो दोनों प्राइम नंबर है। सबसे पहले तो प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं, तो दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो 2 है, ठीक है। और जैसे कि 5 और 7, ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है तुम्हारा, 2 है, ठीक है ना। फिर जैसे कि 17 एंड 19, तो ये भी प्राइम नंबर है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका, 2 है, ठीक है। तो अब देखो 2 जैसे को प्राइम और ट्विन प्राइम में डिफरेंस क्या है, मतलब को प्राइम और ट्विन प्राइम में फिर डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। डिफरेंस ये है कि देखो इधर डिफरेंस 2 का नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इधर डिफरेंस 2 का है, ठीक है। देखो इधर डिफरेंस 1 का ही है, पर इधर डिफरेंस आपका 2 होना ही चाहिए, ठीक है। और इधर दोनों नंबर आपको क्या चाहिए, प्राइम चाहिए, दोनों नंबर आपके क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, ठीक है। समझ आई बात। तो ये कुछ नंबर से रिलेटेड आज अपन ने बेसिक सीखा है, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स क्या आपको नंबर देखने हैं, ठीक है ना। बेसिक है, कोई ज़्यादा वो एडवांस्ड नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं ये सब, ठीक है। तो कैसे अपन को करना है ये, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबाए रखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।